Hello friends, here we are with the very first video of microeconomics. This is basically for 11th and 12th standard students जिन्होंने अभी नया नया ये कॉमर्स ज्वाइन किया है एंड उन्हें इस टाइम तो और प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से. सो आई हैव स्टार्टेड दिस जस्ट एन एक एफर्ट सो एज़ बच्चों को थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, इवन तो स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट स्टिल. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द वेरी फर्स्ट चैप्टर. पहले चैप्टर का पहला टॉपिक वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके, सो हियर वी गो. द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. So today we are going to discuss a few things basically that कि हम पूरे चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे. आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा पढ़ेंगे उस जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें से एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, रेस्ट हम आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे. सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या कवर करना है वो ये है कि सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमें दो ही मेजरली पढ़नी होती हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में. ये बेस है इकोनॉमिक्स का, राइट. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, इसके बाद हम अगली वीडियो पे जाएंगे. आज हम सिर्फ डिस्कशन इसी पे करेंगे कि क्या कंसेप्ट है बेसिकली इकोनॉमिक्स का, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में जब हम मूव ऑन करेंगे देन विल मूव ऑन टू द टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, उसके बाद विल मूव ऑन टू व्हाट इज़ एन इकोनॉमी. उसके बाद विल गो फॉर नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी. ओके, एंड द वेरी लास्ट टॉपिक विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन द कमिंग वीडियोज़, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़. सो दिस इज़ ऑल वी हैव टू कवर फॉर आवर चैप्टर, ठीक है. ये पूरा जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये हमारा कवर होगा एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा. सो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे ताकि बहुत स्ट्रेस ना हो, ठीक है. क्योंकि वो आज एंड आज के अगर मैं वीडियोस बना दूँ तो फिर वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. मुझे समझाने में मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ इतना कुछ बताना, वो आपके माइंड में सेटअप करना वो मुश्किल है और आपके लिए भी ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी. तो आई एम गोइंग विथ वेरी ईजी फ्लो, एकदम स्लो. सो आप भी ईजिली 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस देखोगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक. ओके, सो आज हम पहले मूव ऑन करते हैं टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ what economics is about, right? That concept of economics basically. So इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, ये जानना बहुत ज़रूरी है. हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, हम नए हमने कॉमर्स ज्वाइन किया है, राइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स अब इसमें आ गया है, पहले 12th स्टैंडर्ड में था, अभी 11th स्टैंडर्ड में है. सो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. वॉट इट इज़ एक्चुअली, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इकॉनमी में, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, उसे डील करता है इकोनॉमिक्स. वो होल्ड करता है, इस पूरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में हेल्प करता है, हमें बताता है कि क्या तकलीफ़ें हैं और कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है. वो हमारी इकॉनमी हैंडल होती है, राइट. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कि और क्या इस बारे में हमें जानना होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. मैंने अभी बोला कि हम जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है वो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो ह्यूमन की लाइफ से लिंक्ड होती हैं. तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो होती है ना, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है. हमें चूज़ करने में बहुत इशू आता है. अभी भी अगर विल गो ऑन मार्केट में जाएँ हम, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत वैरायटी मिलती है, रेंज मिलती है, एंड वी गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, राइट. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता कैसे है, क्यों होता है, राइट. तो सबसे पहली बात यह है, देखो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं ना,
वो कम कभी नहीं हो सकती हैं। अ मैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ वॉट ही हैज़। हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हमारे पास कितनी सामान है या कितनी चीज़ें हैं, राइट। और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं हमारे वांट्स के या हमारी ज़रूरतों के, हमारे डिज़ायर्स के सामने, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हो जाती हैं, वो लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू एज इन रिलेशन टू आर वांट्स, ठीक है। कितना भी अमीर इंसान हो, अंबानी की भी बात कर लीजिए आप, तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसे भी रोज़ चाहत है और कमाने की और कमाने की और कमाने की, ठीक है। बिकॉज़ हर इंसान जितने में रहता है उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है कि इससे ज़्यादा वो कमाए, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ में रहे, राइट। तो हमारी ज़रूरतें हमेशा बढ़ती रहती हैं और हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा ही उसके कंपैरिजन में कम रहती हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल रिसोर्सेज। अगली बात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसका एक और भी रीज़न हो सकता है, वो है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के क्या हैं, कई सारे यूज़ हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा सा मतलब लाइक मेरे पास मान लो 50 रुपये हैं, ठीक है। अब मैं 50 रुपये लेके मार्केट में जाती हूँ, तो अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन होंगे कुछ ना कुछ ख़रीदने के, करेक्ट है। 50 रुपये में मैं चॉकलेट्स भी ख़रीद सकती हूँ, मैं चाहूँ तो चिप्स भी ख़रीद सकती हूँ, मैं चाहूँ तो जाके कोल्ड ड्रिंक भी पी सकती हूँ, राइट। तो आई हैव लाइक ऑल्टरनेटिव यूजेस उस चीज़ के, ठीक है। अब पानी ही है, पानी के हम कितने सारे इस्तेमाल करते हैं। पानी खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, नहाने में इस्तेमाल होता है, पीने में इस्तेमाल होता है, पानी के बिना तो लाइफ ही नहीं है, राइट। सो सी, अब पानी के इतने सारे इस्तेमाल, ठीक। अब इतने सारे इस्तेमाल है, पानी तो एक लिमिटेड वे में है ना, कि हाँ, क्योंकि अगर हम पानी को क्यों बोलते हैं कि सेव वाटर, बिकॉज इट इज़ इट्स डिक्रीजिंग डे बाय डे। हमेशा रोज़ रोज़ जिस तरह से कंजम्पशन किया जा रहा है और वेस्ट किया जा रहा है वो कम होता जा रहा है। मुंबई में क्या होता है, लाइन लगती है, सुबह 2 घंटे पानी आता है, शाम को 2 घंटे पानी आता है, करेक्ट है। तो इसलिए बिकॉज थिंग्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस और वो स्कार्स होती जा रही हैं और हमारे जो वॉन्ट्स है वो ख़त्म नहीं हो रहे। इन सब रीजंस की वजह से हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ठीक है। अगली हम बात करें कि और क्या हम कंसेप्ट में जान सकते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, तो नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज ऑफ हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इट इज़ नेक्स्ट अबाउट कि द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर कोई फेस करता है यार प्रॉब्लम, जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होती है कि वो क्या बनाए क्या करे। देखो यार, मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ किसी चीज़ की, मुझे बनाना है तो कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं सोचूंगी ना कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्या डिमांड हो सकता है। तो सी, आई हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, करेक्ट। तो मैं भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। कंज्यूमर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, दैट ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सही है। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो एज अ कंज्यूमर बेसिकली हर एक हाउस होल्ड प्रॉब्लम को फेस करता है ना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम रोज़ ही रहती है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। मैंने पहले बता दिया, हमारे पास एक रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, हमारी इनकम। इनकम से हम सोचते हैं हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, इसी में हम कंफ्यूज रहते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितना हमारे पास पैसा है, उसे हम इस तरह से स्पेंड करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए। कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक। अगर मैं बात करूँ एक प्रोड्यूसर की, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो वो भी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैंने पहले ही बताई ये बात, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इस तरह से चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है अपनी रिसोर्सेज में कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर पाए, करेक्ट है। तो कंज्यूमर किस चीज़ के लिए चाहता है, फॉर मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर किस चीज़ के लिए भागता है, फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ये बहुत ही बेसिक बात है, यू शुड रिमेंबर दिस लाइक फॉर एवर, ठीक है, एंड यू विल रिमेंबर दिस। आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक बिकॉज आई नो कि
ये आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेस है, इकोनॉमिक्स का एक नया नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो इसीलिए बस आई एम ट्राइंग कि जितना मैक्सिमम सिंपल तरीके से लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बता सकूँ उतना ईजिली बताऊँ, बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्चुअली डिमांड थी सो दैट मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ। तो इसीलिए बस मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है जस्ट फ्री बैठने के पॉइंट पे। सो बस यही है कि आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू गाइस। आई होप यू विल कोऑपरेट एंड प्लीज़ जो भी गलतियाँ हों और जो भी आपको इश्यूज़ हों आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड जो भी नई आपकी डिमांड्स हो रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स ना क्लैरिफाई हो सकें प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई डोंट हैव एनी इशूज़ एंड आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एज मैक्सिमम। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब, तो व्हाट नेक्स्ट इज़ कि अब देखो मैंने आपको बताया ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट नॉट, यही चलता रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऐसे ही चलती है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के पॉइंट पे। अब अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर या कंज्यूमर ही नहीं फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, गवर्नमेंट भी फेस करती है इस प्रॉब्लम को कंट्री की। ठीक है, वो प्रॉब्लम फेस करती है कि वो किस तरह से पब्लिक रेवेन्यू को इस्तेमाल करे, क्योंकि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? अब पब्लिक रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो मनी कलेक्ट किया जाता है सरकार की तरफ से, किस वे में? टैक्स के फॉर्म में। अब सरकार के पास खुद तो पेड़ लगे नहीं हैं पैसे के, ठीक है, कि वो पैसे उगाएगी, तो नहीं, दे अर्न दैट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, जो मदद पब्लिक की करने के लिए ही होता है, खुद के लिए नहीं करते वो, राइट। सो विद द वे ऑफ बाय द वे ऑफ टैक्सेशन जो मनी कलेक्ट होता है, पब्लिक रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है, अब उसे कहाँ स्पेंड करना है। ठीक है, हर साल बजट बनता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो वो बजट किस लिए बनता है? वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं जो टैक्सेशन के थ्रू, अब वो कहाँ लगाने हैं? उनकी भी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई ना कि वो कहाँ कितना, किस सेक्शन में, किस डिपार्टमेंट में कितना स्पेंड करें, कहाँ कितना ज़रूरी है, राइट। या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कराने हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं रोड बनवानी है, कहीं ब्रिज बनवाना है, कहीं डैम बनवाना है, बहुत सारी स्कीम्स लानी है, जैसे मनरेगा हो गई या मिड डे मील स्कीम्स हो गई, या फिर प्राइमरी स्कूल्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो गई, हेल्थ सेक्शन के लिए हो गया, राइट। सो वो इस तरह से जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा हो, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, वैसे ही सरकार चाहती है कि जो सोशल वेलफेयर है वो सबसे ज़्यादा हो। वो सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए कोशिश करती है कि मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, करेक्ट है। तो इन तीनों के ये मोटिव्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। सो बेसिकली अभी मैंने आपको जो भी डिस्कस किया ये इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। ठीक, सो जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो भी हमने ये अभी सब बारे में बात करी, जब हम इन्हें एड्रेस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिंगल इंडिविजुअल या छोटे से लेवल पे, उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो है ना, छोटा है ना, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब हम इनको समझेंगे और उनको एड्रेस करेंगे कंट्री के लेवल पे एज अ होल, ठीक है, या फिर मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे अप्लाई करें, किसी पूरे पूरे स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल, आप में से कोई एक के बारे में बात करूं कि ये कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो मैं आपकी लिटरेसी के बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं पूरे इंडिया के अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात करूँ तो व्हाट इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, like अभी we are done with the very first topic of the very first chapter of the microeconomics, and step by step we'll move forward. So thank you for watching the video. Stay safe, stay happy.